दोस्तों, हमारे घर में जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो सबसे पहले हम भगवान गणेश जी को आमंत्रित करते हैं। अगर कोई भी भक्त गणेश जी को सच्चे मन से वंदना करते हैं तो गणेश जी तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। गणेश जी विघ्नहर्ता देव है। वो सबके कष्ट दूर कर देते हैं। अपने भक्तों पर हमेशा उनकी कृपा बनी रहती है। शास्त्रों में हमने कई बार देखा है कि कोई भी भक्त भगवान को जप और तप करके प्रसन्न करता है और वरदान मांगता है तो उसके वरदान से भगवान भी असमंजस में पड़ जाते हैं। आज मैं ऐसी ही कहानी लेकर आया हूं जिसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति सोनी आपका स्वागत करता हूं। कई वर्षों पहले की ये बात है। एक छोटे से गांव में जमुना माई नाम की बुढ़िया रहती थी। वो गणेश जी की परम भक्त थी, लेकिन आंखों से वो देख नहीं सकती थी। गणेश जी की आराधना करने में वो हमेशा मग्न रहती थी। गणेश जी जमुना माई की भक्ति से अति प्रसन्न रहते थे। गणेश जी ने सोचा कि जमुना बिना किसी स्वार्थ से मेरी भक्ति करती है, लेकिन बदले में वो कुछ नहीं मांगती है। उसे भक्ति के फलस्वरूप कुछ तो मिलना चाहिए। यह सोचकर भगवान गणेश एक दिन जमुना माई के सामने प्रकट हो गए और जमुना से कहने लगे, माई, तुम तो हमारी सच्ची भक्त हो। पूरी श्रद्धा और विश्वास से तुम मेरा स्मरण करती रहती हो। हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुए हैं, इसलिए तुमको एक वरदान देना चाहते हैं। तुम जो चाहती हो वो कोई एक भी वरदान मांग सकती हो। बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो जमुना माई बोली, प्रभु, मैं तो आपकी परम भक्त हूँ और हमेशा आपका स्मरण करती रहती हूँ। मैंने तो आपकी निस्वार्थ भक्ति की है और मांगने के बारे में मैंने कभी कुछ सोचा भी नहीं है। मैं आपकी सदा भक्ति करती रहूं। उनसे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए। गणेश जी बोले, माई, हमारा दर्शन कभी निष्फल नहीं होता, इसलिए मांगो। तुम कोई भी एक वरदान मांग सकती हो। हम कुछ दिए बिना जा भी नहीं सकते, इसलिए मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए। जमुना बाई बोली, प्रभु, मुझे मांगना तो कुछ नहीं आता, लेकिन अगर तुम देना ही चाहते हो तो मैं आपसे कल मांग लूंगी। तब तक मैं अपने बेटे और बहू से सलाह मशवरा कर लूँ। तो गणेश जी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं कल आऊंगा। इतना कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। जमुना माई ने पूरी बात बेटे और बहू को सुनाई और उनकी सलाह मांगने लगी। तो बेटा कहने लगा, माई, तुम गणेश जी से ढेर सारा पैसे मांग लो ताकि हमारी गरीबी दूर हो जाए। तो बहू बोली, नहीं माँ, तुम सुंदर सा एक पोता मांग लो गणेश जी से। हमें वंश बढ़ाने के लिए एक बेटा तो चाहिए। जमुना माई बेटे और बहू की बात सुनकर असमंजस में पड़ गई। उसने सोचा, ये दोनों तो अपने अपने मतलब की बात करते हैं। जमुना माई ने अपनी पड़ोसन गंगा से सलाह लेने का मन बना लिया। गंगा एक नेकदिल औरत थी। पूरी बात सुनकर वो जमुना से बोली, अरे जमुना, तुम्हारी पूरी जिंदगी दुख और अंधेरे में निकल गई। अब बची जिंदगी तुम सुख से व्यतीत कर लो। तुम्हारी आंखें नहीं है, तुम देख नहीं सकती, तो ये सांसारिक सुख मांगकर क्या करोगी। सांसारिक सुख तुम्हें किस काम के, इसलिए आंखें ही मांग लो। ये सुनकर जमुना माई अपने घर वापस लौट आई। घर आके जमुना माई ने सोचा कि कुछ ऐसा गणेश जी से मांग लो कि सबका भला हो जाए। इसी सोच में पूरी रात जमुना माई को नींद नहीं आई। दूसरे ही दिन गणेश जी फिर से प्रकट हो गए और जमुना माई से कहने लगे, माई, कोई भी एक वरदान मांग लो। तो जमुना माई कहने लगी, हे विघ्नहर्ता, आप मेरी भक्ति से प्रसन्न है तो मुझे मनचाहा वरदान दे दीजिए। तो गणेश जी बोले, माई, मैं तो वचनबद्ध हूँ, आप जो भी मांगोगी वो मुझे देना पड़ेगा। तो जमुना माई बोली, प्रभु, मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीते हुए देखना चाहती हूँ। गणेश जी ये वरदान सुनकर मंद मंद हंसने लगे और कहने लगे, माई, तुमने तो मुझे ठग ही लिया। एक ही वरदान में 3 वरदान मांग लिए। पहले पैसा मांग लिया, फिर अपना पोता मांग लिया और तीसरी आंखें भी मांग ली ताकि तुम अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीते हुए देख सको। ये सब तो मुझे देना ही पड़ेगा। तथास्तु कहकर भगवान गणेश हंसते हुए आशीर्वाद देते अंतर्ध्यान हो गए। भगवान गणेश जी की कृपा पाते ही
जमुना माई की बहू ने बच्चे को जन्म दिया और अपने बेटे का भी कारोबार जोरों से चलने लगा। जमुना माई भी अब देखने लगी, तभी तो वो अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीते हुए देख सकेगी। जमुना माई अपने घर में सुख शांति से रहने लगी और जब तक वो जिंदा रही भगवान गणेश जी का स्मरण करती रही। दोस्तों, आपकी भी मनोकामना भगवान गणेश पूर्ण करे और उसी भावना के साथ मैं अपनी यह कहानी पूर्ण करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरी ये नई चैनल सपोर्ट जरूर करना। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।